एक समय की बात है जब एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में शांति और उनके माँ बाप रहते थे। शांति ही अपने माँ बाप का देखभाल करती थी। उनके पास काफ़ी ज़मीन थी जिस पर शांति खेती किया करती थी। पूरे घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर ही थी जो वो काफ़ी अच्छे से निभा रही थी। एक दिन की बात है जब शांति खेतों में काम कर रही थी तो तभी साथ वाले ट्रैक्टर के ब्रेक फेल हो गए। वह शांति की खेत में जा घुसा और शांति उसकी चपेट में आ गई। पास में एक हरि नाम के एक लड़के का भी खेत था जो जल्दी से शांति के माँ बाप को बुलाने गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? शांति के माँ बाप जल्दी से खेत में जाते हैं तो वहाँ शांति मरी पड़ी होती है। उनके माँ बाप फूट फूट कर रोने लगते हैं। हाय मेरी बच्ची, भगवान ने एक ही औलाद तो दी पर वो भी हमसे छीन लिया। शांति के माँ बाप शांति को उसी खेत में दफना देते हैं। शांति न होने से शांति के माँ बाप अकेले हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना जीवन यापन कैसे करे। बड़ी मुश्किलों से वो अपना एक एक दिन बिता रहे थे और ऊपर से एक दिन जमींदार का आदमी उसके घर के दरवाजे के पास आकर खड़ा हो जाता है। कोई है क्या घर में? कौन है, अंदर आ जाओ। हाँ भाई, कोई कर्जा देने का इरादा है या नहीं? कर्जा? हाँ, कर्जा जो तुम्हारी बेटी ने लिया था पिछले महीने। हम कर्जा कैसे चुका पाएंगे? हमारा तो एक ही सहारा थी, अब वो अभी चली गई। अब तो कुछ दिनों में खाने को भी नहीं होगा हमारे पास। वह तुम देखो, मैं कुछ नहीं जानता। जमींदार जी ने बोला है पैसे लेकर आने को। अब तुम मुझे बता दो एक तारीख कि कब दोगे। हमें कुछ दिनों की मोहलत दे दो। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बूढ़े माँ बाप चिंता में पड़ जाते हैं। मैं सोचता हूँ मैं कल से खेती करना शुरू कर दूँ। एक बार की फसल से सारा कर्जा भी उतर जाएगा और हमारा भी गुजारा हो जाएगा। अरे आप इस उम्र में कैसे खेती करोगे? आप तो थोड़ी देर चलने से ही थक जाते हो, खेती करने की बात करते हो। अरे हमारे पास और दूसरा कोई चारा भी तो नहीं है ना। अगर कर्जा नहीं चुकाया तो जमींदार हमारे खेत घर सबके ऊपर कब्जा कर लेगा। अगले दिन बूढ़ा आदमी खेत में काम करने जाता है और थोड़ा सा काम करके उस बूढ़े आदमी की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और वह बहुत थक भी जाता है। वह उस जगह आकर बैठ जाता है जहां उसकी बेटी को दफनाया गया था। शांति के बाबूजी वहीं रोने लगते हैं। बेटी, तू बहुत याद आती है। देख आज तुम्हारे बाबूजी की क्या हालत हो गई है। जब तक तू थी हमें कोई चीज़ की दिक्कत नहीं हुई। आज तेरे बिना सब खत्म हो गया है। बेचारा बूढ़ा आदमी रोध होकर उठता है और घर वापस आ जाता है। क्या हुआ, आप वापस आ गए? मैंने बहुत कोशिश की खेतों पर काम करने की, पर इस बुढ़ापे में मैं कैसे काम कर पाऊंगा? मैंने तो आपको पहले से ही बोला था कि आप कहाँ कर पाओगे खेती, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। हाँ, अब समझ आ गया, पर ये खेत ये घर अब हमसे सब छीन जाएगा। क्या होगा अब हमारा? बेचारे बूढ़े माँ बाप चिंता के मारे भूखे सो जाते हैं और उधर खेतों में एक धुआं निकलता है। सब जगह धुआं ही धुआं हो जाता है। जब धुआं हटता है तो वहाँ एक चुड़ैल खड़ी होती है। मेरे खेत, मेरे प्यारे खेत। वह पागलों की तरह इधर उधर भागने लगती है। मेरी मिट्टी, मेरे खेत, मैं ऐसे ऐसे बंजर नहीं होने दूंगी। मैं अपने माँ बाप को दुख नहीं झेलने दूंगी। मैं मर कर भी अपना कर्ज निभाऊंगी। चुड़ैल खड़ी होती है और खुद ही हल जोतना शुरू कर देती है। पूरी रात वह हल जोतती रहती है। फिर जैसे ही 4 बजने वाले होते हैं वह एकदम रुक जाती है। सुबह होने वाली है, अब मुझे जाना होगा। किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। वापस से वह धुआं उठता है और वहाँ से चुड़ैल गायब हो जाती है। जब सुबह होती है पास वाले खेत में हरी काम करने आता है। खेत को जोता हुआ देखकर बड़ा हैरान होता है। अरे बाबूजी तो बड़े ताकतवर निकले। बताओ, इस उम्र में आधा खेत जोतकर चले गए, पर समझ नहीं आ रहा उन्होंने ये सब किया कब। कल तो वह थोड़ी देर आकर चले गए थे। फिर हरी शाम के वक्त घर आते समय दोनों से मिलने चला जाता है और बातों बातों में खेती की जुताई के बारे में बात करने लगता है। यह बात सुनकर बूढ़े माँ बाप भी हैरान हो गए। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, कल गया था पर वापस आ गया था। तो बाबूजी, आपका खेत किसने जोता? अरे तुझे गलतफहमी हुई होगी, छोड़ ये सब और बता शहर कब जा रहा है?
बाबूजी, अब शहर जाने की इच्छा नहीं है। सोच रहा हूँ यहीं रहूँ। आप लोगों की तरह मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। यहाँ तो आप सब गांव वाले अपने लगते हैं और आप भी मेरे माँ बाबू जैसे ही हो। शहर में कोई अपना नहीं। यह तो तुमने सही कहा, यहीं रहूँ आराम से, दिक्कत क्या है? हरी काफ़ी देर वहाँ बैठता है और फिर अपने घर चला जाता है। फिर काफ़ी रात हो चुकी है और फिर जब पूरा गांव सो जाता है तब उस खेत में धुआं उठता है। फिर चुड़ैल वापस आ जाती है। आधा खेत बचा हुआ है, मुझे आज रात तक पूरा खेत जोतना ही होगा। फिर चुड़ैल पूरी मेहनत से पूरा खेत जोतने लगती है। रात भर में वह पूरा खेत जोत देती है और वहाँ से वही धुआं आता है और वह गायब हो जाती है। अगले दिन फिर हरी खेत को देखकर हैरान हो जाता है और फिर से माँ बाबूजी को बताता है, पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर कौन ये सब कर रहा है। आखिर कौन है जो हमारी मदद कर रहा है? आज रात को हम जाकर देखेंगे। रात में बाबूजी अकेले जाते हैं और वहाँ छुप कर देखते हैं, पर वहाँ कोई भी नहीं होता। सब वैसे के वैसे ही पड़ा रहता है। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद वह थक जाते हैं तो वह घर वापस आ जाते हैं। उनके जाने के बाद रात 12 बजे तो चुड़ैल फिर से आ जाती है। आज तो मुझे बीज बोने हैं, चलो आसान काम है, मैं एक रात में ही इसे कर दूंगी। जल्दी जल्दी फसल उगने लगेगी और सारी मुसीबतें दूर हो जाएगी। चुड़ैल जल्दी जल्दी बीज बो देती है। फिर थोड़े दिन बाद खेत में छोटे छोटे अंगूर निकलने लगते हैं। तब हरी जल्दी से माँ बाबूजी के पास जाता है और उन्हें खेत में लेकर आता है। अरे ये तो वाकई में चमत्कार हो गया। मुझे नहीं पता, पर ये तो चमत्कार ही है। पूरे खेत में फसल उगना शुरू हो गया और देखो, जहाँ मेरी बेटी है वहाँ एक भी घास तक नहीं उगा है। माँ बाबूजी उस जगह बैठ जाते हैं और शांति को याद करके खूब रोते हैं। उनके रोते ही वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और उनको घर आना पड़ता है। उसके बाद चुड़ैल रोज रात को आकर अपने जादू से बारिश करती है। कुछ ही दिनों में लहराती हुई फसल उग जाती है। माँ बाबूजी को तो समझ नहीं आ रहा होता है कि यह सब आखिर कौन कर रहा है। फिर एक दिन दोनों बूढ़े माँ बाप सोचते हैं कि वह पूरी रात वहीं खेत में बैठकर रहेंगे। फिर रात में साथ वाले हरी के खेत में छुपकर देखने लगते हैं। काफ़ी देर हो जाती है पर वहाँ कोई नहीं आता। उसी दिन भी मैं रात में आया था पर कोई नहीं आया था। अरे आप थोड़ा सब्र रखें, शायद जो भी आता है वह देरी से ही आता है ताकि उसे कोई देख ना सके। बाबूजी तो सो जाते हैं पर माँ टकटकी लगाए इंतजार करती रहती है। अब उनको भी नींद का झोंका आने लगता है। वह बड़ी कोशिश करती है कि वह सोए ना, उसे भी नींद आ जाती है। अब चुड़ैल के आने का वक्त हो जाता है। चुड़ैल को अंदाजा नहीं होता है कि कोई उसके इंतजार में छुपकर बैठा है, इसीलिए तो वह बेफिक्र होकर अपने काम में लग जाती है। कितनी अच्छी फसल हुई है, इसको बेचकर अच्छे पैसे आएंगे और सब ठीक भी हो जाएगा। चुड़ैल पूरी मेहनत से सारा फसल काट देती है और एक जगह इकट्ठा करने लगती है। तो तभी उन बूढ़े माँ बाप की आँख खुल जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ आसपास मेरी बेटी है, मेरी बेटी आसपास है। सही कहा, मुझे भी अभी सपना आया कि शांति हमसे मिलने आई है। फिर एकदम से वह दोनों की नज़र चुड़ैल पर पड़ती है। वह चुड़ैल को फसल इकट्ठा करते देख लेती है। अब उन्हें सब समझ आ जाता है कि यह सब एक चुड़ैल का काम है। यह तो एक चुड़ैल है, ये चुड़ैल ही खेत में काम कर रही थी। अब मैंने अपना कर्जा पूरा किया, अब मेरे माँ बाप का कर्जा उतर जाएगा। इतना कहकर वह उसी जगह समा जाती है जहाँ उसे दफनाया गया था। शांति, मेरी बच्ची शांति। दोनों भागते हुए जाते हैं पर तब तक वह चुड़ैल अंदर समा चुकी होती है। अरे हम कैसे नहीं पहचान पाए कि वह तू ही थी जो रोज आती थी हमारी मदद करने। माँ बाबूजी का कर्जा उतर जाता है और उनके पास अच्छे खासे पैसे भी बच जाते हैं। वह हरी को भी इसके बारे में बताते हैं। हरी यह सुनकर बड़ा हैरान होता है और फिर हरी उन दोनों माँ बाप को साथ में रखता है और इसके बाद हरी शादी कर लेता है और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दे। अगर आपको इसी तरह वीडियो देखना पसंद है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।